अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बिज़नेस एथिक्स MGT 610 का लेक्चर नंबर 16। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। लेक्चर के स्टार्ट में जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, लॉकी का जो है लॉक जो है ये इन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट की है फ्री टू लिबर्टी कि हर इंसान जो है वो आज़ादी का हकदार है, उसको आज़ादी से जीने का पूरा हक है, जो वो करना चाहता है वो बिल्कुल आज़ादी से कर सकता है। तो ये जो पूरा कोट है उसको दोबारा यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। ये एक्चुअल उसका कोट है जो उन्होंने लिखा है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल सा है, आगे इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है येलो हाईलाइटेड टेक्स्ट में। तो इसमें बताया जा रहा है कि लोकी के मुताबिक जो कुदरत का कानून है वो हमें सिखाता है कि एक इंसान जो है वो आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन वो आगे ही ये बात कहता है कि बिकॉज ऑफ द नेचर इज़ सो डेंजरस, यानी कि वो ये कहता है कि कुदरत के बहुत से कानून जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी कि अगर आप कानून पर पूरी तरीके से अमल नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि हमारा दीन हमें सिखाता है कि मुसलमान का भाई है, हुकूकुल इबाद का आपने ख्याल रखना है। या कुदरत में आपको ये दिखाया गया है कि इंसान जो है कुदरती तौर पर हवा में सांस ले सकता है लेकिन पानी के नीचे सांस नहीं ले सकता। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। या फिर एक इंसान के दूसरे इंसान पे हकूक़ हैं, एक माशरे के दूसरे माशरे पे हकूक़ है। जैसे कत्लो गारत, किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, दूसरे मामलत किए नहीं किए जा सकते। तो लॉकी जो है वो यहाँ पे इशारा कर रहा है कि कुदरत के जो बहुत से अवामिल हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। यानी कि अगर इंसान को मुकम्मल तौर पर जीने की आज़ादी दे दी गई तो बहुत इंसान अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत इंसान वक्त के साथ साथ बहुत बुरे हो जाते हैं। जैसे जो नशे में लग जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कत्लो गारत लूट मार बचा सकते हैं। तो इस वजह से वो आगे कहता है कि इंसानों की ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ ना कुछ कानून और कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी जिसकी वजह से इंसानों जो है वो कानून वगैरह बनाए। तो वो सबसे पहले वो बोलता है कि गवर्नमेंट होनी चाहिए, पॉलिटिकल बॉडीज़ होनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ जो है उनके पास लिमिटेड इख्तियारात होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इनके इख्तियारात बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए जाएँ कि वो इंसानों को जीने का हक ही ना दें। अगर हुकूमत में कोई ऐसा इंसान आ गया जो कि बहुत ज़्यादा ज़ालिम है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो सिर्फ एक बैलेंस बनाने के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए, जैसे कि बेसिक राइट्स को जो है वो करे। और लोकी के जो इतना ज़्यादा मशहूर हुआ ये कि अमेरिका के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन बनाया गया, उसमें जो 5th अमेंडमेंट में उसमें लोकी की पूरी कोड जो है उसको सेम एज इट, जैसे ऊपर हमने कोड दिखाई है, सेम एज इट इज़ जो है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। उसके बाद आगे इसको डिटेल में लेके चल रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं, हम इस टाइम लेक्चर नंबर 16 का लेक्चर ले रहे हैं। तो पिछले जो लेक्चर्स हैं 14, मेरे ख्याल से 14 है, 15 है, तो इन लेक्चर से 14 या इससे पहले वाले लेक्चर से, मुझे एग्जैक्ट नंबर अभी याद नहीं है लेक्चर का, वहाँ से जो है ये लोकी के पूरा स्टार्ट हुआ है बनना ना। तो इसकी बेस जो है आपको वो मिलेगी। अगर आप डायरेक्टली ये लेक्चर लेंगे तो आप मे बी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि शुरू से आप लेक्चर लेते हुए नज़र आएँ। मेरे चैनल पे तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं, तो आप इजीली उनको शॉर्ट लेक्चर को आप ले सकते हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। दूसरा, ये येलो हाइलाइटेड टेक्स्ट जो है ये इस वजह से है, कुछ टेक्स्ट जो है वो पर्पल हाइलाइटेड भी है। येलो हाइलाइटेड टेक्स्ट जो है वो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप इजीली अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। और दूसरा, पर्पल हाइलाइटेड जो है ये क्विज़ में आपके हेल्प हो सकता है, और येलो से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। अगर ये हाईलाइटेड नोट्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, आप मुझे ईमेल सेंड करें एंड देन मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा। तो हम बात कर रहे थे, लोकी नेवर एक्सप्लिसिट यूज हिज थ्योरी ऑफ नेचर राइट टू आर्ग्यू फ्री मार्केट। यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि फ्री मार्केट जो होती है इसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती, बायर और सेलर इंडिपेंडेंट होते हैं, वो खुद प्राइस डिसाइड करते हैं कि कितने प्राइस पे सेल करना है, गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन उसके अंदर नहीं होती। तो वो बोल रहे हैं कि लोकी ने जो है वो अपनी थ्योरी को कभी भी फ्री मार्केट को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन 20th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे ऑथर, जिसके अंदर फेडरिक है मोरे रोथर्ड है, गोटरफील्ड है, एरिक मैक है, इन्होंने क्या किया है कि भाई ये लोकी की जो थ्योरी है ये फ्री मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इन्होंने उसको साथ इंडिविजुअल करके उसके साथ कंपेयर करके इसको अपना जो है वो नज़रिया पेश किया। वो ये कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकी ने जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का दिया है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो इंसान जो है वो अपने लिए यूज़ कर सकता है। यानी कि इंसान को पूरा इख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को जिस तरीके से चाहे यूज़ करे और उससे जो चाहे इस्तेमाल करे। और ये जो है आज अमेरिका के अंदर इस कंप्यूटर सोसाइटी, यानी कि इतने मॉडर्न दौर के अंदर भी ये जो है इसको बहुत रिस्पेक्टफुल किया जाता है। और लोकी के जो लोगो है इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया है वहाँ पे, उसके जिसका एक मेन शॉर्टेज क्या था, इन शॉर्ट क्या था, लोकी ने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट दिया था कि
गवर्नमेंट को जो है कोई इख्तियार नहीं है कि वो एक इंसान की पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो उस पर कब्ज़ा कर ले या उसको कर ले। बेशक वो उसको सोसाइटी माशरे की अच्छाई के लिए क्यों ना इस्तेमाल करे। यानी कि एक इंसान की प्रॉपर्टी है, आपकी एक ज़मीन है, उस पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना चाहती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसे दे दे। यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की है और वो आपको 10 गुना ज़्यादा 10 लाख रुपए दे दे, तो भी वो प्रॉपर्टी आपसे ज़बरदस्ती नहीं ले सकती, हत्ता इसके कि वो वहाँ पे अस्पताल ही क्यों ना बनाना चाहती हो। हाँ, अगर आप विलिंग हैं और आप बिल्कुल बगैर किसी दबाव के देना चाहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन लोकी का ये कहना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकती। और दूसरा ये वो बोल रहे हैं कि अगर एक इंसान ने अपनी मेहनत से कोई चीज़ बना ली है, जैसे आपने अपनी प्रॉपर्टी में रहते हुए आपने एक प्लांट लगा लिया छोटा सा, और आपने कोई इन्वेंशन कर ली है, यानी कि हवा से पानी बनाने के लिए हवा में जो पानी के ज़र्रात होते हैं उसको इस्तेमाल करते हुए आपने जो है एक प्योर पीने के काबिल पानी बना लिया है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आगे आपकी टेक्नोलॉजी ले लेगी और सारी चीज़ें ले लेगी, आपकी लेबर, आपकी जो एफ़र्ट है, आपकी जो मेहनत है उसको ज़ब्त कर लेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है, लेकिन ये ऐसा लोगी ने पूरा तसव्वुर दिया है कि अगर इंसान अपनी मेहनत से कोई चीज़ ईजाद करता है या कुछ करता है, उस पर पूरा हक उसका है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो लोकी का वो ख़त्म हो गया है, जो कि पिछले 3-4 लेक्चर से चल रहा था। उसके बाद अब थ्योरी और एब्सोल्यूट एडवांटेज आ रही है 1776 के अंदर। ये एडम स्मिथ जो हैं, जो कि फाउंडर भी कहलाते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के, या मैं हो गया बिल्कुल कंफर्म मुझे याद नहीं है, शायद मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहलाते हैं एडम स्मिथ। इन्होंने 1776 के अंदर जो है एक थ्योरी दी थी। इनकी एक बहुत मशहूर किताब है वेल्थ ऑफ अ नेशन। यानी कि ये भी क्विज में आ सकता है कि एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ अ नेशन फेमस बुक किसकी है, या एडम स्मिथ ने कौन सी किताब लिखी, या फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है, तो ये आप यहाँ से दे सकते हैं। उनकी थ्योरी एब्सोल्यूट एडवांटेज में ये है, वो इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि एक कंट्री अगर एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना सकती है, या उस प्रोडक्ट में, जैसे हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री कॉटन प्रोड्यूसिंग में बहुत आगे है, गंदम की प्रोडक्शन में बहुत आगे है। तो अगर एक एक कंट्री जो है वो अ, जैसे हमारी कंट्री की आप मिसाल ले लें, हमारी कंट्री फुटबॉल्स बहुत अच्छे बनाती है, तो फुटबॉल में हमारी सियालकोट में जो हमारे खेलों का सामान बनता है उसकी पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है, हम बेस्ट हैं उसके अंदर। तो वो ये कह रहा है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज का ये होता है कि आप जो है इससे एब्सोल्यूट एडवांटेज ये उठा सकते हैं कि आप जैसे फुटबॉल बहुत अच्छा बनाते हैं, आप अगर किसी कंट्री को फुटबॉल देते हैं तो वो कंट्री जो चीज़ सबसे अच्छा बनाती है, तो उसके एक्सचेंज में आप उससे ये मुआहदा कर सकते हैं कि भाई हम आपको फुटबॉल्स बना के देंगे या खेलों का सामान बना के देंगे, आप रिटर्न में हमें जैसे कंप्यूटर्स दे दें। एक कंट्री बहुत अच्छा कंप्यूटर्स बनाती है कि भाई आप हमें कंप्यूटर्स दे दें, या वो कोई और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है तो आप हमें वो देते हैं। तो इस तरीके से ट्रेड की जाती है। अब उसके बाद इसमें इसके रीज़न क्या दे रहा है कि जब आप एक काम आपके वर्कर करते हैं और बार बार वो करते रहते हैं, तो वो बहुत अच्छा काम करने लग जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप फुटबॉल बहुत अच्छा बना सकते हैं, आप खेलों का सामान बहुत अच्छा बनाते हैं, इट्स ओके कि आप खेलों का सामान बनाते रहें। ऐसा ना हो कि आप कंप्यूटर्स नहीं बना सकते तो आप कंप्यूटर बनाना सियालकोट में शुरू कर दें, तो उससे क्या होगा, जो वर्कर्स आपके खेलों की इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, शायद उसमें से कुछ काम छोड़ के कंप्यूटर की इंडस्ट्री की तरफ आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आप जो फुटबॉल बनाने की स्किल्स थी वो भी कम होती जाएगी, और वक्त के साथ साथ आप एक चीज़ में स्पेशलाइज थे वो भी ख़त्म हो जाएगी। कंप्यूटर बनाने में आप स्पेशलाइज्ड होंगे या नहीं होंगे वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो काम अभी आप अच्छा कर सकते थे वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी जो है एडम स्मिथ ने दी थी। तो पहला रीज़न उसने ये दिया कि जब एक वर्कर बहुत ज़्यादा एक काम को बार बार करते रहते हैं, तो उससे उनकी स्किल अच्छी हो जाती है और वो बेहतरीन तरीके से वो काम कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि वर्कर्स को जो है स्विच करने में टाइम नहीं लगता। यानी कि अभी वो फुटबॉल बना रहे हैं, फिर वो जाके कंप्यूटर इंडस्ट्री की तरफ चले जाएंगे। यानी कि जो जो इंडस्ट्री खेलों का सामान बनाई थी वही कंप्यूटर का सामान बनाना शुरू कर दे, तो उससे क्या होगा, कुछ वर्कर्स वो उधर मूव करेगी, तो फिर वो देखेगी नहीं यार हम ऐसा करते हैं कि हम 2 दिन कंप्यूटर्स बना देते हैं और 2 दिन खेलों का सामान। तो ये इसकी जो स्विचिंग है, कभी ये काम करना कभी वो काम करना, स्विचिंग के दौरान जो है वो बोल रहा है बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। उसके बाद बोल रहा है कि लॉन्ग प्रोडक्शन रन प्रोवाइड ग्रेटर इंसेंटिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ मोर इफेक्टिव वर्किंग मेथड्स। यानी कि वो बोल रहा है कि अब जब आप एक चीज़ बहुत लंबे अरसे तक बनाते रहते हैं तो उसमें मजीद बेहतरी आती रहती है, आप आइडियाज़ इंप्लीमेंट करते रहते हैं कि इस काम को ऐसे भी किया जा सकता है, वैसे भी किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद ये जो नीचे थ्योरी एब्सोल्यूट एडवांटेज जो ऊपर पैराग्राफ हमने पढ़ा है वही सेम पैराग्राफ नीचे रिपीट हो रहा है। उसके बाद इसके 3 स्पेसिफिक वो बता रहे हैं। नेचुरल एडवांटेज की जिक्र हो रहा है कि भाई नेचुरल एडवांटेज क्या होता है, बिकॉज ऑफ गिवन क्लाइमेट कंडीशन एक्सेस टू पर्टिकुलर रिसोर्सेज द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एटसेट्रा। यानी कि नेचुरल एडवांटेजेस में ये देख सकते हैं आप कि जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है इंटीरियर पंजाब में और सिंध में, तो ये फसलों के लिए बहुत अच्छी है। यानी कि अगर आप गर्मी ना पड़े तो आपकी बहुत सी फसलें ऐसी हैं जो कि वो खड़ी नहीं रह सकती, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी की धूप की ज़रूरत होती है। तो ये एक नेचुरल एडवांटेज है हमारे मौसम का हमारे ऊपर।
उसके बाद एक्वायर्ड एडवांटेज क्या है कि भाई डिस्टिंक्ट एडवांटेज इन स्किल, टेक्नोलॉजी और कैपिटल एसेस यील्ड डिफरेंशिएटेड ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग कॉस्ट कंपटीटिव होमोजेनस प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी इन पर्टिकुलर हैज़ क्रिएटेड न्यू प्रोडक्ट। यानी एक्वायर्ड एडवांटेज का क्या है कि आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर है। अब जैसे सियालकोट में खेलों का सामान सबसे अच्छा बनता है, अब अगर बाहर कोई मुल्क जो है वो खेलों का सामान बहुत अच्छा बनाना चाहेगा तो वो क्या करेगा, हमारे वर्कर्स को वो ये कोशिश करेगा कि भाई हमारे वर्कर्स वहाँ जाके काम करें, क्योंकि असल जो आपकी ताकत है वो तो आप स्किल्ड वर्कर है ना। अगर वो वर्कर्स वहाँ मूव करना छोड़ के तो वो कामयाब हो सकती है कंट्री जो खेलों के सामान में हमसे कम्पीट करना चाहती है। उसे कुछ ना कुछ चीज़ें हमारी चाहिए होंगी, हमारे लोग चाहिए होंगे, जो उनसे मेथड्स हम फॉलो कर रहे हैं वो चाहिए होंगे। तो ये एक्वायर्ड एडवांटेज है, ये चीज़ जो ले सकते हैं कि हमारे पास ये एक्वायर्ड एडवांटेज है कि हमारे पास स्किल्ड लेबर है खेलों के सामान के लिए, जिसकी वजह से हम जो है इसको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है एक्वायर्ड एडवांटेज के अंदर आती है। रिसोर्सेज एफिशिएंसी एग्जांपल रियल इनकम डिपेंड्स ऑन द आउटपुट प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू द रिसोर्सेज यूज इन द प्रोड्यूस देम। यानी कि इससे मिसाल ये दी जा रही है कि आप गंदम, एक मिसाल ले लें, आप गंदम की अगर मिसाल ले लें कि एक खाद है उसको इस्तेमाल करते हुए आप जो गंदम उगाते हैं वो जो है 5 टन गंदम उगा लेते हैं। सही है, 5 टन गंदम पे आपको 1 लाख रुपए प्रॉफिट होता है। सही है, अब एक बंदा आपको बोलता है कि भाई अगर आप ये वाली खाद इस्तेमाल कर लेंगे तो हम आप जो है वो 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमा सकते हैं और आपकी गंदम जो है वो 6 टन या 7 टन 8 टन तक चली जाएगी और आपको प्रॉफिट जो है वो 1.5 लाख रुपए का होगा इस खाद की कीमत हटा के। तो ये क्या होता है, उन्हीं रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए बेस्ट आउटपुट उससे लेना। यानी कि एक मशीन है वो 1000 की प्रोडक्शन कर सकती है और आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छे एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करें, उसके प्रोसेसेस को आप थोड़ा सा कम कर दें तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आपको दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इस सोर्सेज एग्जाम्पल में आ सकती हैं। उसके बाद अभी हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात की, अब कंपैरेटिव एडवांटेज इसकी हेडिंग आ रही है कि ये डेविड रिकार्डो थे, इन्होंने 1870 में जो है कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी दी थी। ये क्या कहते हैं कि जो कंट्रीज़ जो हैं एडम स्मिथ से मिलती जुलती है, वो ये कहते हैं कि अगर आप एक चीज़ बनाने में स्पेशलाइज्ड हैं और जैसे कह रहे हैं, आ कंट्री स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज थिंग इट कैन प्रोड्यूस मोस्ट एफिशिएंटली इवन इफ अदर कंट्रीज कैन प्रोड्यूस दोज सेम इवन मोर एफिशिएंटली। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर एक कंट्री जो है वो एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बनाती है और तो उसमें क्या कर सकते हैं कि वो दूसरी उस चीज़ को और भी अच्छे तरीके से बना सकती है अगर कोई और कंट्री प्रोड्यूस सेम थिंग इवन मोर एफिशिएंटली। यानी कि ऐसा ये बिल्कुल उसका वो कह रहे हैं कि एडम स्मिथ ने तो कहा कि भाई आप अगर खेलों का सामान बनाते हैं तो आप उसी को बनाते हैं, आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। और अगर कोई और कंट्री कंप्यूटर का सामान बनाती है तो ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते, आप भी बना सकते हैं। आपने मेहनत की जभी तो आपने फुटबॉल्स का सामान बनाना शुरू कर दिया ना। तो ऐसा कैसा पॉसिबल है कि आप कंप्यूटर का सामान नहीं बना सकते? आपने फुटबॉल जब बनाना स्टार्ट किए होंगे या खेलों का सामान जब बनाना स्टार्ट किया होगा जब आप बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन आप मेहनत करते गए कंपेरेटिव एडवांटेज आपने उठाया, तो आप इस चीज़ में फ़ायदेमंद हो गए ना कि आपके जो वर्कर्स हैं वो बिलाशुबा मेहनती बहुत हैं और उनके पास टैलेंट बहुत है, जभी तो वो खेलों का सामान बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसी तरीके से उसी टैलेंटेड वर्कफोर्स को जब आप यूज़ करेंगे तो आप दूसरा सामान भी अच्छा बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये कह रहे हैं इवन इफ अदर। उसके बाद वो बोले पुट इन अनदर वे रिकार्डो थ्योरी कंपैरेटिव एडवांटेज होल दैट अ कंट्री कैन मैक्सिमाइज इट ओन इकोनॉमी वेलबीइंग बाय स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विस इट कैन प्रोड्यूस रिलेटिवली एफिशिएंटली एंड इनहैंस ग्लोबल एफिशिएंसी थ्रू इट्स प्रोडक्शन इन अनरिस्ट्रिक्टेड फ्री ट्रेड एरिया। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये वही बात को नीचे रिपीट कर रहे हैं कि आप एक स्पेशलाइज्ड गुड्स को जो है वो बना सकते हैं एफिशिएंटली, यानी कि बेस्ट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए और उसको ट्रेड कर सकते हैं बाहर, यानी कि उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को। और उसके बाद आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचुरल राइट एंड जस्टिस, फ्री मार्केट क्रिएट अनजस्टिस इनइक्वालिटीज़। यानी कि फ्री मार्केट की बात हो रही है बहुत ज़्यादा, तो फ्री मार्केट के बारे में ये बताया जाए कि फ्री मार्केट जो है बहुत सी इनइक्वालिटीज़ को पैदा कर देती है कि पीपल हु हैव नो प्रॉपर्टी और हु आर अनेबल टू वर्क विल नॉट बी एबल टू लिव। यानी कि जो एक इस फ्री मार्केट में क्या होगा, एक इंसान जो अमीर है वो अमीर से अमीरतर होता रहेगा और जो गरीब है वो गरीब से गरीबतर हो जाएगा। यानी कि अब एक फ्री मार्केट में जो है एक इंसान के पास कुछ चीज़ें ही नहीं है कि वो उन चीज़ों को बेच सके या कुछ कर सके। अब जैसे अब फ्री मार्केट में ये होगा कि आप जो चीज़ें सेल कर रहे हैं उसके ऊपर आप गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे रहे हैं, कितना टैक्स नहीं दे रहे, वो आपने डिसाइड करना है। ठीक है, आप बिल्कुल फ्री हैं चीज़ें बेचने के लिए, प्रॉफिट मार्जिन बनाने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए। तो उससे क्या होगा, जब गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी सप्लाई एंड डिमांड को और प्राइसेस को कंट्रोल नहीं करेगी तो जो गरीब आदमी है उसकी तो ये चीज़ें ख़रीदने के वो काबिल ही नहीं रहेगा। तो इससे बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। इस वजह से गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है वो इसके अंदर ज़रूरी हो जाती है। उसके बाद बोलते हैं इंडिविजुअल असम्पशन इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद द एथिक्स ऑफ केयरिंग। लोकी अज्यूम दैट पीपल इंडिविजुअल इज फर्स्ट इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कम्युनिटीज़। लोकी
की जो है उसके ऊपर क्रिटिक्स बता रहे हैं कि लोकी ने ये अज्यूम किया था कि इंसान जो है वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद होता है और वो आज़ादी से अपनी सारी चीज़ें कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन इसमें ये बताया जा रहा है कि इंसान जो है जैसे ही पैदा होता है तो वो दूसरों पर डिपेंडेंट होता है, और अगर उसके जो रिश्तेदार हैं, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत छोटा सा होता है, वो पेरेंट्स की केयर के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। और बाद औक़ात ऐसा हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि बचपन में ही माँ बाप के मशवरे की ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा आप बड़े हो जाते हैं तो भी आप डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने सीनियर पे डिपेंडेंट रहते हैं, आप एक्सपीरियंस हासिल करते रहते हैं। एंड तक ऐसा होता है कि आप, वो अलग बात है कि कुछ लोग बहुत ही सुपीरियर पोजीशन पे चले जाते हैं, लेकिन अगर एक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव भी है तो वो भी किसी न किसी से मशवरा ले रहा होता है, यानी कि उसके जो कुलीग्स होते हैं या सेम किसी और कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं तो वो उनसे मशवरा ले रहा होता है, अपने डाउन साइड पे लोगों से मशवरा ले रहा होता है। तो हर दफ़ा इंसान जो है वो किसी न किसी तरीके से दूसरे बंदों पर डिपेंडेंट ही रहता है। तो ये लोगों के ऊपर क्रिटिक्स है। अब फ्री मार्केट एंड यूटिलिटी, एडम स्मिथ के ऊपर आर्गुमेंट रेस्ट ऑन यूटिलिटेरियन एक्सपीरियंस दैट मार्केट प्राइवेट प्रॉपर्टी विल प्रोड्यूस ग्रेटर बेनिफिट देन एनी अदर सिस्टम। अब ये एडम स्मिथ के ऊपर जो है आर्गुमेंट हो रही है कि एडम स्मिथ का जो पूरा आर्गुमेंट है वो यूटिलिटेरियन सिस्टम के ऊपर रहता है। ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, या आपने मेरे लेक्चर लिए होंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ कवर करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू स्मिथ, व्हेन प्राइवेट इंडिविजुअल आर लेफ्ट free to seek their own interest in free market, they will inevitably be lead to further the public welfare by an invisible end। अब उसमें ये कहा जा रहा है कि जब एक फ्री मार्केट के अंदर आप कुछ लोगों को काम करने के लिए दे देते हैं तो वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसे एक फ्री मार्केट है, उसमें एक इंसान जो है उसने एक शॉप खोली है या कुछ ऐसा काम शुरू किया है जिससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो उससे वो सोसाइटी की भी एक तरीके से हेल्प कर रहा है, यानी कि जॉब क्रिएट हो रही है। जैसे एक इन्वेस्टर होता है, गवर्नमेंट तो इतनी ज़्यादा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, अब एक इन्वेस्टर आता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे अभी हमारे यहाँ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कंपनीज़ लग रही हैं, मोबाइल कंपनीज़, हमारे लोकली मोबाइल जो है वो प्रोड्यूस होने लग गए हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, जॉब्स प्रोड्यूस होती हैं। और जब कोई नया इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्स रिलैक्सेशन देती है, दूसरी रिलैक्सेशन देती है, यानी कि 2 3 4 साल के लिए गवर्नमेंट उसको बोलती है कि आप अपनी मार्केट बिल्डअप करें, प्रॉफिट मार्जिन बनाएं, एंड देन उस पर गवर्नमेंट जो है इंटरवेंशन करती है, उस पर टैक्सेस वगैरह लगाती, सारी लगती है। पहले उसको फ्रीली काम करने दिया जाता है। उसके बाद यही आ रहा है, फ्री मार्केट अकॉर्डिंग टू इंश्योर दैट बायर विल परचेज द गुड इन इंडिया लोवेस्ट प्राइस, यानी स्मिथ का ये कहना है कि फ्री मार्केट में जो है बायर जो है उसको आज़ादी हासिल होती है कि वो जो है कम से कम उस पर जो है वो चीज़ें अपनी ख़रीद ले, एंड बिजनेस विल करस्पॉन्डली अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई दैट नीड लोएस्ट प्राइस दे कैन ऑफर। और बिजनेसेस भी आज़ाद होते हैं कि वो कम से कम कीमत में जो है वो लोगों को अच्छी चीज़ें दे सकें। सप्लाई एंड डिमांड की बात हो रही है कि जब एक चीज़ की सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जैसे इसमें ये बताया जा रहा है कि जब एक चीज़ की सप्लाई बहुत इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो डिमांड को पूरी कर सके, तो बायर्स क्या करते हैं, वो उस चीज़ की प्राइस को जो है वो बढ़ा देते हैं। और स्मिथ ने जो है इसको नेचुरल प्राइस का नाम दिया है। ये क्विज़ के अंदर भी आ सकता है कि नेचुरल प्राइस क्या होती है। अब वो बायर जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो लोग उसको ख़रीदना कम कर देते हैं, एंड देन सप्लाई डिमांड जो है वो उसकी इक्वल हो जाती है सप्लाई के आगे। और इसी कन्वर्सली क्या होता है, जब एक चीज़ की सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा हो तो उसमें क्या होता है, यानी कि क्वांटिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांड, जब एक चीज़ की सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा होने लग जाती है तो उसका प्राइस जो है वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद उसके प्रोड्यूसर क्या होते हैं, वो दूसरी चीज़ को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं जिससे और ज़्यादा प्रॉफिट बनाने लग जाते हैं। यानी कि इन शॉर्ट हम इसको ये ले लेते हैं कि एक चीज़ है, उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो लोग जो हैं और उसकी डिमांड से ज़्यादा उसकी सप्लाई हो रही है, अब स्टॉक पड़ा हुआ है, तो क्या करते हैं, जो सेलर होता है वो उसको सेल करता है, भले कम कीमत में अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर देता है, उसको सेल करना शुरू कर देता है, और एट दी एंड क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है उसको भी कम प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो उससे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो स्विच कर जाता है दूसरी चीज़ें उसकी जानिब। इसी तरीके से क्या होता है, मोबाइल के नए से नए मॉडल्स आ रहे होते हैं, नए से नए मॉडल्स आ रहे होते हैं कि अगर एक ही चीज़ आती रहेगी तो उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और उसकी क्वांटिटी डिमांड से ज़्यादा उसकी सप्लाई हो जाती है। अगर वो एक ही मॉडल बना के सेल करते रहेंगे, एंड देन उसकी प्राइस फॉल हो जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन जो टूट जाएगा। इसीलिए नए से नए मॉडल आ रहे होते हैं। अगर आप देंगे तो बहुत माइनर से चेंज होता है और काम उसका वही होता है, थोड़ी सी रैम बढ़ा देंगे या थोड़ी सी स्क्रीन का साइज़ बड़ा कर देंगे, लेकिन इन शॉर्ट काम वही हो रहा होता है।
अब ये आ रहा है कि स्मिथ यूटिलिटेरियन एग्रीमेंट इज मोस्ट कॉमनली क्रिटिसाइज फॉर मेकिंग वर्ड सम कॉल अनरियलिस्टिक एग्रीमेंट, यानी कि यूटिलिटेरियन बेसिस के ऊपर जो स्मिथ ने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उसको जो है बहुत से लोगों ने बोला है कि ये अनरियलिस्टिक हैं। पर जो है स्मिथ ने एज्यूम किया है कि भाई कोई भी सेलर जो है वो अपनी प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है, सेलर जो है वो प्राइस को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद जो है दूसरा ये है, स्मिथ एज्यूम दैट मैन्युफैक्चरर विल पे फॉर ऑल द रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। स्मिथ ये कहता है कि इन जो एक मैन्युफैक्चरर है वो जो चीज़ें बना रहा है वो उसकी जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करता है वो सबके लिए कीमत अदा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर मिसाल दी जा रही है कि जब एक मैन्युफैक्चरर जो है वो पानी को इस्तेमाल करता है और उससे वो चीज़ें बना लेता है और उस वो पानी को, जैसे एक डाइंग कंपनी होती है वो कलर करने के लिए जीन्स वगैरह पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो जीन्स वगैरह पे कलर करने के लिए, चमड़े की कंपनी जो है वो चमड़े को वॉश करने के लिए पानी का इस्तेमाल करती है एंड देन उसी पानी को वो फ्लैश आउट कर देती है नालों के अंदर, जो जाके गिरता है समंदर के अंदर या दूसरे, उसकी वजह से जो है वो जितना ताफून क्रिएट होता है और वो दूसरी चीज़ें होती हैं, तो ये बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जैसे कंपनीज़ में जो है ऑर्गेनाइजेशन से धुआं निकल रहा होता है, वो जो है इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा होता है, तो उसकी कीमत जो है वो आम लोग अदा कर रहे होते हैं, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर इतनी नहीं अदा कर रहा होता। जो लोग, जैसे आपको कुछ लेना देना नहीं है उस कंपनी से, आप वहाँ काम नहीं करते, लेकिन आपके घर के करीब जो है वो एक कंपनी लगी हुई है और उससे धुआं मुसलसल निकल रहा है, अगर उसमें कुछ केमिकल की मिकदार, हमने ऐसे देखे हैं वाक़यात के एक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से करीब के इलाके में जो है लोग बीमार होना शुरू हो चुके हैं, पता चलता है कि भाई उन्होंने केमिकल ज़्यादा यूज़ कर लिया। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं। ये थोड़ा सा लेंथी लेक्चर था और कॉन्सेप्चुअल था, मैंने कोशिश की है कि अच्छी तरीके से कवर किया जाए। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट जो आपके जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतना अच्छा हो जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें आपके 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन ये हमें मोटिवेट कर और मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।